जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसे कि आज के सेशन में हम लोग BEBAE 181 के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर को देखने वाले हैं, जो आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और हम लोग MCQ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि इस बार के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हालांकि इस सब्जेक्ट की लगभग सारी क्लासेस हो चुकी है, 60+ क्लासेस इस सब्जेक्ट के लिए हम लोग करा चुके हैं और हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो प्रैक्टिस सेट के तौर पर हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और नए क्वेश्चन के तौर पर जो आगामी एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वैसे वैसे क्वेश्चंस को हम लोग अभी रेगुलर वाइज में देख रहे हैं। तो आज हम लोग जैसे कि 61 से हम लोग देख रहे हैं, एक नया सीरीज भी स्टार्ट कर चुके थे, एक से स्टार्ट किए थे जो कि अभी 60 क्वेश्चन हो चुका है और हम लोग आज के सेशन में अगले सवाल को देखने वाले हैं। तो 61 क्वेश्चन नंबर 61 का है, पराबैंगनी विकिरण यानी कि UVW से मनुष्यों में कौन सी बीमारी हो सकती है। यानी पराबैंगनी विकिरण से मनुष्यों में कौन सी बीमारियां हो सकती है। आपका सफेद मोतिया या त्वचा का कैंसर हो सकता है या AB दोनों हो सकता है या इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है। देखिए ऐसे सवाल बनाए जाते हैं तो हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे, इसको रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, है ना। तो देखिए पराबैंगनी विकिरण से जो ना सफेद मोतिया और त्वचा का कैंसर दोनों के दोनों होता है, तो इसलिए हम लोग पराबैंगनी विकिरण से जो है ना हमें दूर रहना। देखिए आप इसके बारे में मैंने जो चैप्टर वाइज में क्लासेस करवाया था उसमें जब पराबैंगनी विकिरण आया था उस पर मैंने पूरा डिटेल से चर्चा किया था, है ना। तो जो भी प्रीवियस के क्लासेस नहीं देखे, पिछले क्लासेस नहीं देखे, उसको जरूर देख लीजिए। प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप आसानी तरीके से सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस सवाल का जो है जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, AB दोनों, है ना। सफेद मोतिया और त्वचा का कैंसर दोनों के दोनों इससे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाली है, किस वर्ष में पर्यावरण विभाग की स्थापना हुई थी। किस वर्ष में पर्यावरण विभाग की स्थापना हुई थी। 1980 में, 1983 में, 1984 में, 1985 में। क्या हो सकता है इसका सही जवाब। ऐसे सवाल कई बार पूछे गए हैं ताकि आपका सब्जेक्ट नेम ही है पर्यावरण, है ना। तो पर्यावरण से संबंधित सवाल बनाए ही जाएंगे, 100% बनाए जाते हैं। और हर साल हर सेशन में आप देखोगे ना क्या होगा, उसमें आप 1 से 2 सवाल जो है ना ईयर वाला पूछे जाते हैं। कौन कौन से कब एस्टेब्लिश हुआ था, स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में पूछे जाते हैं। तो ऐसे हो सकता है कि इस बार ऐसे पूछ दे, हालांकि इससे पहले पूछ चुका है, फिर भी हम लोग देखेंगे। तो पर्यावरण विभाग की स्थापना जो 1980 में हुआ था, ठीक है, 1980 में, इसको हमें ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, सबसे गंभीर भूकंपीय क्षेत्र जिसे बहुत उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र कहलाता है। यानी कि सब भूकंपीय क्षेत्र जो होता है उसमें से सबसे ज्यादा मतलब खतरनाक जोखिम वाला क्षेत्र किसको कहा जाता है। क्षेत्र या जोन, इसको हम लोग जोन की जगह जो ना आपको क्षेत्र भी देखने को मिलेगा। मैंने क्या किया, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन अलग तरीके से दिया। यहाँ क्षेत्र है तो यहाँ आपको जोन दिख रहा है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ क्षेत्र की जगह, जोन की जगह क्षेत्र भी दिया जा सकता है ना। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। जोन 4 यानी जोन 5 या जोन 6 या जोन 7 क्या हो सकता है इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जोन नंबर 5 जो है ना काफी ज्यादा क्षति होती है। क्षेत्र नंबर 5 जो है ना काफी ज्यादा जोखिम भरी होती है। जब भूकंपीय क्षेत्र होती है तो उसमें से सबसे ज्यादा जोखिम वाली क्षेत्र कौन सी होती है, जोखिम जोन नंबर 5। ओके, और इसका PDF आप मेरे को कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप नंबर पे, आप PDF ले सकते हो। PDF के लिए देखिए व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप कांटेक्ट कर सको, 9241077866। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लास करने के बाद आप जो है ना व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए और इसका PDF ले लीजिए। इसका PDF जो है ना, इससे पहले वाले क्लासेस का भी PDF मिल जाएगा, चैप्टर वाइज वाला मिल जाएगा और उसके बाद कुछ प्रैक्टिस सेट के तौर पर मिल जाएगा। मतलब लगभग टोटल आपका उसमें कुछ क्वेश्चन लगभग बनाए जाए तो अगर क्वेश्चंस को अगर सही तरीके से देखा जाए तो 1000+ क्वेश्चंस उसमें देखने को मिलेगा, है ना। जितने भी क्लासेस हम करवाए हैं उसका सारा का सारा PDF मैं इस पे मतलब कि व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। आप इस पे कांटेक्ट कीजिए और ले सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ी सी फी रखा गया, आप कांटेक्ट कीजिए, बात हो जाएगा। ओके, चलिए, तो ये रही बातें यहाँ तक की। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में कहा जाता है, चिल्का झील में कौन सी मछली पाई जाती है। चिल्का झील में कौन सी मछली पाई जाती है। कोड मछली, डॉल्फिन, शार्क या सोल फिश। क्या हो सकता है, चिल्का झील में कौन सी मछली पाई जाती है। ऐसे सवाल बनाए जाते हैं। देखिए कौन से झील में कौन से मछली पाए जाते हैं, कौन से जंगल में कौन से जानवर पाए जाते हैं, कौन से अभयारण्य में कौन से कितने जानवर हैं और कितनी प्रजातियां हैं, कितने सांप हैं, इन तमाम चीजें के सवाल बनाए जाते हैं। और हालांकि मैंने इसके बारे में कवर पहले ही करवा चुका हूं और जो नए क्वेश्चंस है वैसे वैसे क्वेश्चन को ला रहा हूं। हालांकि मैंने इतने नेक सवाल करवा दिए हैं, अब क्वेश्चंस मिल ही नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं ढूंढ रहा हूं आपके लिए, है ना, नए नए सवालों को लाने की कोशिश कर रहा हूं। तो
आप हमारी मेहनत को समझिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, डॉल्फिन, है ना। डॉल्फिन इसका सही जवाब हो जाएगा आपका। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाले क्वेश्चन नंबर 65, कहा जाता है ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई होता है। ध्वनि प्रदूषण को हम लोग किस पे मापते हैं? जैसे हम लोग को बल का हो गया, उसके कार्य हो गया, मतलब इस तरह से हम लोग ऐसा ही मात्रक समझते हैं, उसी प्रकार ध्वनि प्रदूषण का ऐसा ही मात्रक पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग ऐसे ध्वनि को डेसिबल, डेसीलीटर या टेकोमीटर या इनमें से कोई भी नहीं से आप मापते हैं। इसको बताइए इसका सही जवाब क्या हो सकता है। इसका सही जवाब आप में से लगभग लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते तो उसको जानना बेहद जरूरी है। ये सबसे छोटी सवाल है, सबसे इजी सवाल है, इसका डेसिबल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 66, कहा जाता है उद्योगों में उत्पादित होने वाला कुल ठोस का कितना प्रतिशत अपशिष्ट संकटदायी अपशिष्ट की श्रेणी में आता है? जो उद्योगों में उत्पादित होने वाला कुल ठोस का कितना प्रतिशत क्या होता है? अपशिष्ट संकटदायी अपशिष्ट की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर ए 15%, 16%, 20%, 10%। क्या हो सकता है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15%, 15% इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 में देखें, कृत्रिम वीर्य संचयन उपयोगी होगा, यानी कि कृत्रिम तौर पर जो वीर्य होता है ना, स्पर्म जो होता है, उसका उपयोगी किसमें सबसे ज्यादा होता है? किसमें उपयोगी, किसके लिए उपयोगी होता है? कुत्ता का, बिल्ली का, या सांप का, या हाथी का? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। हालांकि इसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाथी, है ना। कृत्रिम वीर्य संचयन जो उपयोगी किसका होता है? हाथी का, इसका काफी उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 में कहा जाता है पर्यावरण घटक को संदूषित करने वाला साधन क्या कहलाता है? पर्यावरण घटक को संदूषित करने वाला साधन क्या कहलाता है? रासायनिक प्रदूषक, या डीडीटी, या क्लोरडेन? क्या हो सकता है इसका सही जवाब? पर्यावरण घटक को संदूषित करने वाला क्या होता है? प्रदूषक। जैसे हम लोग पर्यावरण को प्रदूषित करते तो क्या हो जाता है? प्रदूषक ही फैल जा रहा है, प्रदूषित हो रहा है ना। सिंपल सी सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 में कहा जाता है जलवाहिनी रोग कौन से हैं? यानी कि इनमें से जलवाहिनी रोग कौन से हैं, इसके बारे में पूछा जा रहा है। वायरस, हेपेटाइटिस, या जठरांत, द्रुसोद, या टाइफाइड? बताइए इसका क्या हो जाएगा। जलवाहिनी, देखिए जब आप पानी पीने से, यानी कि अशुद्ध पानी पियोगे तो कौन सी बीमारी होंगी, इसके बारे में पूछे जा रहे हैं। देखोगे तो आप टाइफाइड क्या होता है, वो आप देखोगे पानी चेंज जहां हो गया और पानी अशुद्ध पानी पी रहे हो तो टाइफाइड का शिकार हो जाते हैं। और जठरांत, रसोद यही है, और वायरस, हेपेटाइटिस, ये सब के सब जो है ना जलवाहिनी रोग के कारण होता है। अगर आप जल में सही तरीके से ध्यान देंगे तो इन तमाम रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप जैसे आप देखोगे ना कि नए क्षेत्र में जैसे शिफ्ट कर रहे हो, वहां का पानी का अगर बदलाव हो रहा है तो उसमें आप देखोगे ज्यादातर स्टूडेंट या कोई भी हो उसमें टाइफाइड का शिकार देखने को मिलता है। आप देखोगे, आप सुने होंगे, जैसे कोई स्टूडेंट पटना शहर जो है वहां पे शिफ्ट करता है तो उसको स्टार्टिंग में सुनने को मिलता है कि टाइफाइड हो गया है। क्यों? क्योंकि उनका पानी का बदलाव हो रहा है, और शहर में तो पानी का दिक्कत होता ही है, आपको भी पता होगा। इसी वजह से इसका बारे में ये आप याद कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो, ताकि मैं इसके बारे में, मतलब इसीलिए मैंने इसकी इतना लंबा कुछ आपको स्टोरी टाइप का बताया, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी इसमें जो है ना जलवाहिनी रोग से प्रेरित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन कहा जाता है भूमि का उपयोग उसकी डेस्क के अनुसार किया जाना चाहिए। यानी हम लोग भूमि का उपयोग हम लोग किसके अनुसार करना चाहिए? उसके उपयोगिता के या क्षमता के अनुसार, या संवेदनशीलता के अनुसार, या ए बी दोनों। देखिए भूमि का उपयोग उसकी जो ना उपयोगिता के अनुसार और उसकी क्षमता के अनुसार हम लोग का उपयोग करना चाहिए, यानी कि ए बी दोनों सही होगा इसका, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आज के सेशन में भी 10 सवाल को देखे। इसी तरह से हम लोग छोटा छोटा सेशन लाके और 10-10 सवाल, 15-15 सवाल करके ऐसे जो है ना पूरा का पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर ही चुके हैं, प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे हम लोग एग्जाम से पहले तक। हालांकि पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपका जितना भी सेशन है, अगर उसमें से सारे के सारे सेशन आप अच्छे से कवर कर लेते हो तो मैं दावा के साथ 100% बोल सकता हूँ आप अच्छे खासे मार्क्स लाओगे। लेकिन यही कि आप दिखावा नहीं, सिर्फ आपको करना होगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो कि पीडीएफ तो ले लेते हैं लेकिन उसको रिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो आप रिवीजन कीजिए, पढ़िए और क्लासेस देखिए, ठीक है। तो आपका जरूर कंप्लीट होगा। और जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और क्लास का रिव्यू जरूर दीजिए और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।